ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 अप्रैल 9 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली में प्यारे बाबा ने आज की मुरली का टाइटल है कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्ति दाता बनो, सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बेहद के बाप की बच्चों से एक आशा है जिसे पूर्ण करना है, वह क्या आशा है? नंबर 2, बाबा ने कहा अभी समय प्रमाण तुम बच्चों के सामने क्यों लगेगी, किस लिए क्यों लगेगी? नंबर 3, पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण क्या है? कारण तो पता होना चाहिए ना। फिर लास्ट, बेहद का वैराग सदा ना रहने का कारण क्या है? तो ये 4 क्वेश्चन थे और बाबा ने मुरली ज्यादातर बेहद के वैराग्य वृत्ति पे चलाई कि भले खूब उमंग उत्साह भी हो जीवन में, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति जरूर हो। इन दोनों का बैलेंस हो, उमंग उत्साह भी हो और बेहद का वैराग्य वृत्ति भी। तो सुनते हैं 7 अप्रैल 9 की मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप दादा द्वारा मिला हुआ है। बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव हैं। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं, इस वर्ष का लास्ट टर्न है। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया, तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताएं वे क्या है? जी बाबा जरूर बताओ। बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? एक ही आश थी, बताएं। हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वह शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि आपकी सेवा भी अभी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है। यह है आपकी सेवा, क्योंकि आप सभी मुक्ति दाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो यह एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। आज बाप दादा जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से एक शब्द का परिवर्तन करने चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्वाण मुक्ति,
तो हिम्मत है आज बाप को देने की। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लान ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया है। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में कारण शब्द देना चाहते हैं। यह आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना, फिर हाथ उठाओ। यहां ही छोड़कर जाना है। यहां गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से भी ना आ जाए, गलती से भी आ जाए तो बाप को दी हुई चीज, बाप की दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है क्या? नहीं नहीं। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। फिर पूछ रहे हैं बाबा, किया? किया? हाथ उठाओ फिर से, फिर वाले हाथ हिलाओ। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यू लगेगी। अब सुनिए कौन सी क्यू लगेगी, किस लिए क्यू लगेगी? हे मुक्ति दाता मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्ति दाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी हैं। तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि अभी हरेक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि मुक्ति दाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। अपने मस्तक से चमकते हुए इस तारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो यह अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है, तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकते? तो बाप दादा भी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती तो भूल भी जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट में देखा, एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छा बनाते हैं, रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है।
अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उत्साह उतना ही समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते। समय ने आपको वैराग्य दिलाया ना। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब तरफ आता है। जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? देह अभिमान किस बात में आता है? देही अभिमानी से देह अभिमान में ले ही जाता है। वे अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाए हैं लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर लेता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचर नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया। इसलिए समय आने पर फिर वह देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देहभान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकल आता? अंश है तो वंश होके निकल जाता। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप। हाँ, अभी आवश्यकता शक्ति स्वरूप बनने का आधार है अपने आप को चेक करो। किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद के वैराग्यवर्ती से। तो अच्छा, विशेष बाबा ने अच्छा बाप दादा के पास पहुंचे हैं। आपने किया उसी समय बाप के, आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुंच गया। हाँ, सामने बैठे हुए वालों ने, आप सब ने जिस समय किया उसी समय पहुंच गया। इसलिए बहुत 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 मुबारक हो। देश विदेश सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं और चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुणा दिल का दुलार और दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा, आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।